बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, सियासत में ऐसे बादल छाए हैं कि तहरीक इंसाफ की कामयाबी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ताहम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपने वजीर आजम बनने के दावे करते हुए नजर आते हैं ग्राउंड रियलिटी के बरखिलाफ। तमाम तर पाबंदियों, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफियों के बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने के उम्मीदवारों ने जनूबी पंजाब, लाहौर और केपी के समेत पूरे मुल्क में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू का आगाज कर दिया है। इस समय में आवाम की तरफ से उन्हें बेइंतहा पजीराई मिल रही है। जितने भी सर्वे किए जा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि लोग कहते हैं वोट तो बल्ले के इमानत है इमरान खान की, आप क्यों मांगने आए हैं। इस हालात की जब मालूमात पीपल्स पार्टी और नून लीग तक गई तो उनके कैंपों में खासी घबराहट आ गई कि हम सरकारी प्रोटोकॉल के तहत जितने जलसे जुलूस कर रहे हैं, मीडिया वन साइडेड कवरेज दे रहा है, तरीके इंसाफ का नाम तक नहीं लिया जा रहा, हमने बल्ले का निशान भी छीन लिया, लेकिन अवाम से इमरान खान का ताल्लुक खत्म नहीं पा रहे, जिसकी वजह से निगरान हुकूमत सख्त परेशान है कि तमाम तर धांधलियां और मुबैना तौर पर रिजल्ट बनाने की ख्वाहिश के बावजूद भी अगर 8 फरवरी को अवाम सीसा पलाई हुई दीवार बन गई और उसने धांधली के दरवाजे बंद कर दिए और रिजल्ट आने तक वो पोलिंग स्टेशनों पर रहे, तो फिर तरीके इंसाफ की जीत यकीनी होगी। तो इतनी ताकत का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है। दूसरी तरफ अदलिया से रिलीफ मिलने का सिलसिला मुस्लिम लीग नून और उनके हमख्याल लोगों को लिए तेजी से जारी है। नाज़रीन, इमरान खान ने चंद दिन पहले जेल से चैलेंज दिया था कि तमाम जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम अच्छी तरह चला लें, सरकारी प्रोटोकॉल ले लें, डीसी डीपीओ लोग इकट्ठे कर लें, सरकारी मुलाजमिन ले आए। उन्होंने कहा कि लेकिन अवाम इनका साथ देगी नहीं। अब यही साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 साल इक्तदार में 4 मरतबा रही, नून लीग रही, लेकिन बड़े बड़े जलसे करने नाकामियों के बाद अब गुरेज कर रहे हैं, रैलियों पर आ गए हैं, गली मोहल्लों तक महदूद होकर रह गए हैं। एक तरफ तो थानेदार और पटवारी, डीसी डीपीओ उनकी लिए सहूलतकार बने हैं, दूसरी तरफ वही डीपीओ डीसी और थानेदार पर तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। लेकिन करोड़ों की तादाद में जब वोटर हो तो कितने के गिरफ्तार कर लोगे। इमरान खान ने जेल से काम दिया था, ये जितनी मर्जी चला लें, कामयाबी अवाम की होगी, क्योंकि अवाम तरीके इंसाफ के साथ है और वो आजादी हासिल करना चाहती है इन पुराने मगरमच्छों से। इमरान ने कहा था इलेक्शन से 2 दिन पहले इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। सिर्फ 2 दिन पहले इमरान खान का कहना था कि सिर्फ 2 दिन पहले जेल से रिहा कर दिया जाए और सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दी जाए, सिर्फ एक जलसा, जहां रोजाना सैकड़ों दर्जे कर रहे हैं और पूरा का पूरा मीडिया उनके गुन गा रहा है, मां सुवाए अवाम के लगड़ बगड़ चमचे खर्चे हूं पैसा कमा रहे हैं नून लीग से। उन्होंने कहा मुझे एक करने की इजाजत दी जाए, सबको पता चल जाएगा कौन सी जमात कितनी मकबूल है। एक शहर में जलसा करूंगा और हर शहर में हजारों लाखों की तादाद में लोग सुनेंगे और दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन पीडीएम की जमातों में शायद इतनी हिम्मत नहीं कि इमरान खान का वो चैलेंज कबूल कर लें, क्योंकि वो हकीकी जानते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में जितना इजाफा हो चुका है, अगर इमरान खान के निशान के बगैर, उसकी जमात के नाम इस्तेमाल किए बगैर लोग फिर भी इमरान खान को वोट दे रहे हैं, तो इमरान खान की एक काल पर तो पूरा मुल्क उमड़ आएगा। नाज़रीन, इमरान खान के जेल में होने के बावजूद लोग दीवाना वार पीटीआई की वोट देने का फैसला कर चुके हैं। इस सिलसिले में आम शहरी देखने में आया है कि उम्मीदवार की बजाय आम रिहायशी हल्के के वोटर और सपोर्टर अपने उस उम्मीदवार की कैंपेन चला रहे हैं जिसका वो नाम नहीं जानते। सिर्फ उन्हें इतना पता है कि इमरान खान का नामजद उम्मीदवार है, तरीके इंसाफ का नामजद उम्मीदवार है, चाहे उसका निशान उकाब है, चाहे चील है, चाहे कुर्सी है, चाहे पियानो है, वो उसी को अपना निशान बना लिया है। अवाम ने
तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को निशानों को अपना निशान बना लिया है। लाहौर हो या कराची, पेशावर हो या कोयटा, पाकिस्तान का करिया करिया कोई भी कोना हो, कोई भी कैंडिडेट हो, हर जहां जहां से भी सर्वे करवाया जाता है, आजाद उम्मीदवार की कामयाबी वादिया नजर आती है। और ये आजाद उम्मीदवार नहीं कहे जाते, इसे इन्होंने तरीके इंसाफ का पीटीआई लिख के दिया था। हर जगह भी आजाद सर्वे हुआ तो इमरान खान की मकबूलियत मजमूई तौर पर 70% तक बताई जाती है कि 70% तक इमरान खान के नामजद उम्मीदवार मुख्तलिफ मुश्किलात और निशान बदलने की वजह से इतनी मकबूलियत है। अगर अंदाजा करें, अगर बल्ले का निशान होता तो फिर शायद लाडली लीग को बाईकाट ही करना पड़ जाता। अभी कंफ्यूज करने के बावजूद 70% तक राय आमा बज़ाहिर तरीके इंसाफ पीटीआई के हक में है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन होने जा रही है, और इसका इजहार जवेद हाशमी ने कहा कि मैं इलेक्शन का बाईकाट करता हूं, फवाद चौधरी ने कहा प्री पोल रिगिंग तो कभी जियाउल हक दौर में भी ऐसी नहीं हुई जो आज कल हो रही है। वो कह रहे हैं ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की जा रही है, इसलिए नवाज शरीफ को मकबूल ना होने के बावजूद, अवाम में पजीराई ना होने के बावजूद, अवाम वोट नहीं देना चाहती के बावजूद भी कबूलियत की आलमी सर्टिफिकेट दिलवाए जा रहे हैं। लगता है कि पाकिस्तान की इक़्तिदार का फैसला पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की बजाय गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर किया जाएगा, जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के लिए बेहतर ना होगा। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक नवाज शरीफ 8 फरवरी को इंतखाबात संभालने के लिए तैयार है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया खुद कह चुका है कि इमरान खान को दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन वोटर इमरान खान के साथ जुड़ा है। अब अंदाजा करें कि ब्लूमबर्ग जो खुद मानते हैं सर्वों में कि मुस्लिम लीग नून की आवाम में अब अक्सरियत नहीं रही, लेकिन क्या फिर किसने यकीन दहानी कराई है कि इलेक्शन के नताइज के बगैर ही नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का दावा है कि मैं बनूंगा, और अवाम का मकसद है, अवाम का वोट इमरान खान के लिए। अब देखते हैं कि रिजल्ट किसके हक में आता है। यकीनन जो आएगा वो हुकूमत बनाएगा। नाज़रीन, ब्लूमबर्ग का इस आर्टिकल में एक सर्वे का भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 57% से भी ज्यादा है, जबकि नवाज शरीफ की मकबूलियत उससे बहुत कम बताई जाती है। मनपसंद सरमों के बावजूद अब बाद मीडिया उसको हिदायत की गई है कि चाहे 70-80% पीटीआई के उम्मीदवारों की कामयाबी नजर आए, लेकिन आपने रिजल्ट का दिखाना है कि नून लीग की ज्यादा मकबूलियत। और ये हमारे अक्सर साफी भाई हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, लेकिन नौकरी भी क्या मजबूरी है। लेकिन हैरत है कि इसके बावजूद भी तमाम दानिश्वर और गैर जानदाना हलवे इन इलेक्शन में इमरान तरीके इंसाफ का पलड़ा भारी करार दे रहे हैं। मनपसंद सरमों के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत नवाज शरीफ से कम कर ही नहीं कोई पा रहा, चाहे उनका लगड़ बगड़ चमचा खर्चा पे रोल पे है, क्योंकि अवाम को नवाज शरीफ ही कबूल नहीं तो वोट कैसे देंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ केसेस में भी तेजी आ रही है। जैसा लगता है कि पाकिस्तान जब से बना है या दुनिया में एक ही काम है कि इमरान खान को ज्यादा से ज्यादा जेल में रखना, फरमाइशी लंदन प्लान के मुताबिक, या उनके केसों में तेजी लाना चलाया जा रहा है। और इसमें कानून की भी खिलाफ वर्जी सरेआम नजर आती है, जिसकी निशानदेही एतजाज एहसन, बैरिस्टर अली जफर और दीगर आईनी माहिरीन कह चुके हैं कि ये कानून को बलडोज करने के मुतरादिफ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब केसेस में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज ना करें, दोनों में फर्क है। ये चीफ इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस में इमरान खान के जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन में गलती को अटॉर्नी जनरल ने खुद तस्लीम कर लिया। गलती को अटॉर्नी जनरल ने खुद तस्लीम कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज ना करें, दोनों में बहुत फर्क है। आप बार बार क्यों कानून की और हाई कोर्ट की हुक्मदुली करते हैं? लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी ताकतें हैं
ये ब्यूरोक्रेसी ना अदालतों की बात मान रही है, ना मुल्क के आइन को फॉलो कर रही है, ना कानून कर रही है, ना ही इनके खिलाफ तौहीन अदालत होती है। ना जाने इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, लेकिन अवाम की ताकत में ही कामयाबी है। बहरहाल नाज़रीन, जेल ट्रायल कैमरा ट्रायल नहीं होता। ये वाशगाफ लफ्जों में कहा गया कि जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता। यही कानून कहता है। अदालत ने पैरामीटर्स देखने हैं, वादिया तौर पर कहा अदालत ने हकायक देखने हैं, पैरामीटर्स देखने हैं कि जेल ट्रायल के तरीकाकार को फॉलो भी किया गया है या नहीं, या मनपसंद तरीके से मुलजम को भी नहीं सुना जा रहा, उसके वकील को भी नहीं सुना जा रहा, उसके गवाहों को भी नहीं सुना जा रहा, और जेल में बंद जेलों ट्रायल को भी जेल के डिसिप्लिन के मुताबिक चलाया जा रहा है, आइन और कानून की बजाय। इमरान खान के खिलाफ जितने भी केस हैं आला अदालतों में, इनका एक भी कानूनी नुक्ता इमरान खान के खिलाफ साबित नहीं किया जा सका। एक भी नुक्ता, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो। लेकिन इसीलिए तमाम मुकदमात जेल मुंतकिल करे हैं। इसी तरह के तोशाखाना केस था एक, जिसमें बेजान नहीं थी, जिसकी बेजान पर्चियों ने उसे ठुस कर दिया, साइफर जीरो हो गया। लेकिन शायद जिद अना कानून पर भारी आ गई। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, सस्पेंड कर चुकी है आला अदालत, लेकिन नाअहली को बरकरार रखकर इमरान खान को इलेक्शन से आउट कर दिया गया है ताकत के जोर पे। अगर इमरान खान आ गया तो आवाम का समुंदर मुंडल आएगा, उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए इमरान खान पर 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए, जो तारीख में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा कि किसी साबिक वज़ीर आज़म पर इतने झूठे मुबैना मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन वो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपील 3 हफ्तों से जेर समाअत है। 3 हफ्तों से जेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सबसे बड़ी अदालत है पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि माजी के केसेस के साथ साथ जो आज जुल्म नाइंसाफी हो रही है के साथ हाल होने वाली कानून की खिलाफ वर्जियों पर भी नजर रखे। जो आज से 10 साल पहले हुए वो भी जुल्म है, उन्हें नहीं खाली छोड़ना चाहिए, उनके खिलाफ खा, लेकिन जो आज जुल्म है इसको तो कम से कम रोके। लेकिन शायद प्रायोरिटी कुछ और है। साथ होने वाली खिलाफ वर्जियों पर नजर रखे। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के केस की तरह इमरान खान की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। बारहा उनके वकला ने इसकी गुजारिश की, इसे अर्जेंट बेच पे सुना जाए, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और ये आवाम के करोड़ों लोगों की ख्वाहिश है कि उनका लीडर उनमें हो। लेकिन शायद पाकिस्तान के कानून में थोड़ी सी ताखीर कभी कभार नाइंसाफी का असर दे देती है। हमें यकीन है कि अदालतों से नाम इंसाफ होगा और ब्यूरोक्रेसी आइन और कानून के मुताबिक चलेगी। किसी पार्टी को याद रख लें, आज तक कोई भी ताकत, अदलिया हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, इंतजामिया हो, किसी उस सियासी जमात को ख़त्म नहीं कर सके जिसके साथ अवाम हो। लिहाजा पीटीआई को ख़त्म करने की ख्वाहिश दीवाने का ख्वाब लगता है। मीडिया को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, इसे दिखाओ, इसको नहीं दिखाना, पीटीआई का नाम नहीं चलाना, नवाज इमरान खान का बयान नहीं चलाना, और लगड़ बगड़ जो पीपल्स पार्टी और नून लीग सारा दिन मीडिया पर इमरान खान के खिलाफ ही प्रोपोगंडा करते हैं। उसको सुनाना नहीं, लेकिन उसके खिलाफ जो सुनाना है उसकी इजाजत है। लिहाजा सहाफत पर कदगन और सियासत को पाबंद सलासल रख के लिए जाने वाला फैसला कभी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। साफ शफाफ इलेक्शन, साफ जमहूरियत, मजबूत जमहूरियत, मुल्क पाकिस्तान की तरफ पहला कदम होगा। हम सबको सोचना होगा, सबसे पहले पाकिस्तान, बाद में कोई सियासतदान या कोई भी अदारा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।